तो देखो एक ऐसा पर्सन भी आता है जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन उसके समीकरण अपन को खुद बनाने हैं और फिर उसके ग्राफ से भी हल करने हैं। ठीक है। और इसके साथ ही और चीजें भी मैं इस सवाल के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो इसको हल करते हैं सबसे पहले। तो देखिए अपन को क्या करना है, इसको पढ़ना है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50। तो कि पेंसिल का मूल्य माना पेंसिल का मूल्य क्या है? एक्स। पेंसिल का मूल्य एक्स मान लिया, एक पेंसिल का। ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य एक्स। ठीक है। तथा एक कलम का मूल्य वाई रुपए है। ठीक है। अब देखो इसके हिसाब से यानी कि तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x, क्योंकि एक का x है। तो 5 पेंसिल का 5x प्लस 7 कलम, और एक कलम का कितना है? y, तो यानी कि 7y। और टोटल कितना हो रहा है? 50। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 50। तो यानी कि अपना समीकरण हो गया एक तैयार, ये वाला 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है। ये समीकरण तैयार हो गया। अब अपन देखेंगे दूसरा वाला। 7 पेंसिल तो यानी कि 7x प्लस 5 कलमों का यानी कि 5y, कुल मूल्य कितना है? 46। 46। ठीक है। तो ये अपने दो समीकरण, तो यानी कि ये बन गया समीकरण युग्म। अब देखिए इसमें दो चर है, एक्स और वाई। ठीक है। और ये रैखिक समीकरण रेखा को दर्शाता है। और रैखिक समीकरण का क्या होता है, इनकी जो एक्स की वाई की जो पावर है ना, पावर है वो एक ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है। रैखिक समीकरण में हमेशा चर की जो पावर है वो एक पावर होगी। ठीक है। तो अब देखो इन दोनों समीकरण अपन ने प्राप्त कर लिए। तो अपन पहले वाले सवाल की जगह आगे अब अपन इनको देखा ग्राफ से कैसे हल करेंगे। इसको कैसे हल करना है? ग्राफीय विधि से। ठीक है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए देखो इस वाली की टेबल बनाएंगे पहले की, एक्स और वाई। अब देखो एक्स की जगह अगर यहाँ 0 रख देंगे तो वाई की जगह क्या आएगा? एक्स की जगह 0, तो वाई की जगह आएगा 50/7। 50/7 का मतलब क्या होता है? 50/7, इसका मतलब होता है 7 का इसमें भाग देंगे, 7×7 = 49, फिर बच गया 1.1 लगभग। तो यहाँ 7.1 के लगभग आएगा। ठीक है। ऐसा मान के चलना अपन को, लगभग 7.1 के आसपास आएगा। अब देखो इस दूसरे वाले को देखो, या फिर आप यहाँ सीधा 50/7 भी लिख सकते हो। ठीक है। अब ये अभी रुको, अभी वाई की जगह 0 रखेंगे इसमें। अगर वाई की जगह 0 रख दें तो एक्स की जगह कितना आएगा? एक्स की जगह आ जाएगा 10। ठीक है। उसी प्रकार इस वाले की दूसरे वाले की टेबल बनानी है अपन को। दूसरा वाला कौन सा है? ये वाला। अब देखो इसमें क्या करना है, एक्स की जगह 0 रख देते हैं। सपोज करो एक्स की जगह 0 रखेंगे, तो एक्स की जगह अगर 0 रखते हैं तो वाई का आएगा यहाँ पे 5×9 = 45, है ना। तो 9 प्लस 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9.1 लगा लो। ठीक है। और वाई की जगह अगर 0 रख देते हैं, वाई की जगह क्या रख देते हैं? 0, तो एक्स की जगह कितना आएगा? 7×6 = 42, तो यानी कि 6.45 इस टाइप से आएगा ये। ठीक है। तो अब इन दोनों रेखाओं को बना के अगर अपन मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगी ये। ठीक है। तो अब इन दोनों समीकरण के लिए अपन ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है। ये भी वाई है और ये एक्स है माइनस के, इधर माइनस की वैल्यू है। ठीक है। -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3। ठीक है। तो इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। 1 2 3 4 5, ये अपन देख लेंगे। अब अपन को क्या करना है, इन बिंदुओं को यानी कि एक्स, पहले वाले के लिए क्या करना है, एक्स बराबर 0। तो एक्स वाली लाइन पे चलेंगे 0 पे, यहाँ पे आगे। ठीक है। वाई बराबर 7.1, तो ठीक है 6 7 8, तो यानी कि इसके बीच में आ जाएगा ये। ठीक है। ये पहला वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट देखेंगे, एक्स की जगह 10, तो एक्स की जगह यहाँ पे 10 और वाई की जगह देखो वाई वाली पे 0, अब एक्स। ठीक है। तो इन दोनों को मिला देंगे। अब दूसरी वाली चेक करते हैं, ये वाली। अब एक्स की जगह 0 यानी कि एक्स वाली पे 0 पे आ गए और वाई पे जाएंगे
9.1, तो यानी कि यहाँ ऊपर आ जाएगा 8 और 9, 9.1 ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में y पे 0, y पे 0 और x पे 6.5, x पे 6.5 यहाँ, तो यानी कि जो ये वाली रेखा है वो यहाँ मिलेगी, और ये दोनों रेखाएं जो यहाँ मिल रही है ये इसका हल होगा। तो ये मिल रही है, x की वैल्यू 3 है, ठीक है, और y की वैल्यू 5 है शायद, 7 21 और 55 25, और ये वैल्यू है, तो ये यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी, 3 और y की वैल्यू 5, तो ये यहाँ पे हल हो गया समीकरण। ठीक है, अब कैसे, अब इन दोनों में रख के भी बताएंगे कि ये जो समीकरण अपन ने निकाला है क्या वास्तव में सही है ये। तो अब देखो 3 और 5, अगर अपन यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये हो गया 15, ठीक है, और ये 5 रखते हैं तो 7 पंजे 35, 35 और ये 50, तो यानी कि पहले को संतुष्ट कर गया। अब दूसरे में देखो, अगर यहाँ अपन 3 रखते हैं तो 7 या 21 प्लस, और अगर ये 5 रखते हैं तो 55 25, ये 46, ये एकदम सही हो गया, यानी कि इसका हल होगा 3 और 5। ठीक है, ये ग्राफी विधि से इसका अपन ने हल निकालना सीख लिया। अब इसके साथ ही देखिए, इसमें अपन है समीकरण को देखते ही ये पता कर सकते हैं इसमें कि ये समीकरण संगत है या असंगत है या क्या होगा, जो भी है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, संगत, संगत का मतलब हल होगा, और असंगत कोई हल नहीं होगा। अब देखो, ये समीकरण इस प्रकार से है, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 या c1 है, ठीक है, बराबर 0। ऐसे मान के चलना है कि जो समीकरण युग्म है वो इस प्रकार है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x की जगह तो x1 x2 y2 y1 है, लेकिन a1 का मतलब है इसका गुणांक, ये b1 का मतलब है इसका गुणांक, और c का मतलब ये इधर आ जाएगा तो -50 हो जाएगा, या इसको 50 भी मान लो आप, तो ठीक है, और इसका मतलब ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। तब इसको एक बार इधर लिख ही देते हैं, इसको लिखेंगे -50 बराबर 0, -46 बराबर 0। अब इसमें ये वाली जो वैल्यू है वो c1 है, c2 है। ठीक है, इस प्रकार लिख लेना है अपन को, पहचान लेना कि a1 a2 क्या है। अब देखो, इसके हल होंगे या नहीं होंगे वो अलग अलग स्थितियों में डिपेंड करता है। ठीक है, अब संगत, संगत का मतलब है हल होंगे, है, ठीक है, हल होंगे, लेकिन कितने होंगे, एक हल, अनेक हल, भाई एक भी हो सकता है अनेक भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 का अनुपात बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो इसका एक हल होगा। ठीक है, क्या होगा, एक हल होगा, और ऐसी स्थिति में प्रतिच्छेदित करेगी रेखा, रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेदित। ठीक है, एकल होगा तब। अब यहां देखते हैं कि 5/7, यानी कि 5/7/7/5, ये अनुपात इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सही है, तो इसका केवल एकल हुआ। और अपन ने देखा था 3 और 5 की जगह केवल एक जगह ये प्रतिच्छेदित कर रहे थे, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से एक जगह यहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे थे। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि जैसे मान लो कोई और समीकरण होता तो उसके अंदर ये प्रतिच्छेदित अगर नहीं करे तो, ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो ये ये वाली जो चीजें हैं ये इसका, अब देखो यहाँ पे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2। ठीक है, अगर ये अगर ये b1 बट्टा b2 ये दोनों तो बराबर है और ये बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं वो यूं होके जाएगी समांतर। कैसे होके जाएगी, समांतर होके जाएगी। ठीक है, और समांतर होके जाएगी, ऐसी स्थिति में ये क्रॉस एक भी जगह क्रॉस नहीं करेगी, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर C1, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यानी कि इनका अनुपात बराबर रहेगा। ठीक है,
अब जैसे मान लो मैं लिख दूं कि x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, और मैं दूसरा लिख दूं 2x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0। अब देखो इनका अनुपात ना जो बिल्कुल बराबर है, कैसे है, यहाँ पे 1 और नीचे वाला 2 बराबर, यहाँ पे 2 नीचे वाला 4, और यहाँ पे माइनस के 3 बराबर माइनस का 6। तो यानी कि इनका अनुपात 1/2 1/2 1/2 ही आ रहा है। इसी स्थिति में क्या होगा कि अगर इसमें से अपन इस वाले में से 2 कॉमन निकाल दें तो x प्लस 2y माइनस 3, ठीक है, बराबर 0। तो यानी कि ये वाला समीकरण है, ये समीकरण एक ही आ रहा है, बस इसका दुगुना है। तो ये एक दूसरे पे, जैसे एक रेखा ये ना, तो ये वाला भी इसी रेखा पे मिलेगा, ठीक है। तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी बिंदु है ना, वो सारे इसके हल होंगे, समझ रहे हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संपाती। संपाती कैसे, क्योंकि एक रेखा है, दूसरी रेखा भी उसके ऊपर ही रहेगी, ठीक है, और संपाती होगा तो यहाँ तक ही इसके ऊपर रहेगी ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या है, प्रतिच्छेदित कर रही है, एक ही बिंदु पे नहीं, पूरे यहाँ सारे बिंदुओं पे। इसलिए इसके क्या होंगे, अनेक हल, अनेक हल होंगे। तो संपाती होगी तो क्या होंगे, अनेक हल, प्रतिच्छेदित करेगी तो एक हल। और जब समांतर होगी, समांतर, ऐसी स्थिति में जब C1/C2 B1/B2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा, तब कोई भी हल इसका नहीं होगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आगे के सवाल है जो जिनमें ये चीजें काम आएगी, वो देखना वहां पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसको अच्छे तरीके से देख लेना, समझ में नहीं आए तो कमेंट करना और समझने की कोशिश करना, ठीक है।